तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बना के भाई एडिट करने वाला था एंड मुझे पता चला कि भाई आधा तो भाई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सब डोमेन वर्सेस सब फोल्डर। तो कौन सा अच्छा है भाई आपको, अगर आप टूल वेबसाइट पर काम कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर देते हैं कि भाई इन दोनों में से अच्छा कौन है भाई। जो अच्छा है भाई वो है यहाँ पर सब डोमेन, ठीक है ना। मैं खुद यहाँ पर काम कर चुका हूँ सब डोमेन पे और यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सब डोमेन पे। तो भाई हम लोग बात करते हैं कि अभी सब डोमेन क्यों अच्छा है भाई, सब फोल्डर क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर desk.subdomain.domain.com, तो ये जो है इसको गूगल जो है एक अलग ही नए डोमेन की तरह से देखता है ना। और जो ये जो डोमेन स्लैश सब फोल्डर स्लैश जो ये टाइटल है, ये जो टाइटल है ये आपका टूल का टाइटल होगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये मेन ये जो डोमेन है ना, अगर आप यहाँ पर बनाओगे एक टूल, तो यहाँ पर गूगल इसको भाई पूरे वेबसाइट का अगर रैंक अगर किसी वजह से अगर जैसे कि वेबसाइट भाई आपको पता होगा पेनलाइज होता रहता है गूगल के एल्गोरिदम की वजह से। तो अगर ये मेन डोमेन अगर या फिर अगर के फोल्डर किसी वजह से पेनलाइज हो गया, तो भाई इस फोल्डर के अंदर जितना भी टूल अपने बनाया होगा वो सभी जाएगा। या फिर अगर domain.com अगर किसी वजह से अगर पेनलाइज हो गया, तो भाई ये सभी आपका सब फोल्डर, हर एक सब फोल्डर और हर एक टूल यहाँ पर पेनलाइज हो जाएगा भाई, गूगल से गायब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर domain.com के साथ अगर कोई गड़बड़ होता है, तो भाई इस सब डोमेन में कोई भी असर नहीं होगा, ये गूगल में आराम से रैंक करता रहेगा। या फिर अगर ये सब डोमेन अगर किसी वजह से अगर मान लो भाई पेनलाइज हो गया ना गूगल में, तो भाई जो सब डोमेन दूसरा सब डोमेन है ना, सब डोमेन 2 हो गया, या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये देख सकते हो, ये acalculator.domain.com है एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आपका ये acalculator किसी वजह से गूगल में पेनलाइज हो गया, तो भाई अगर इसी की तरह अगर दूसरा अगर आपका पास यहाँ पर सब डोमेन है जैसा कि sipcalculator.domain.com, तो उसको भाई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई गूगल हर एक सब डोमेन को नए डोमेन या फिर अलग डोमेन के नज़रिए से देखता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपने यहाँ पर भाई पूरे एकदम सब फोल्डर के अंदर या फिर सब डायरेक्टरी के अंदर ही भाई आपने टूल बनाया है, तो अगर एक भी टूल के साथ अगर कोई गड़बड़ होता है या फिर पेनलाइज वगैरह होता है ना, तो भाई ओवरऑल जो डोमेन है ना उसमें भी इफेक्ट करेगा। मतलब आपके हर एक टूल पे उसका इफेक्ट पड़ सकता है और आपका जो रैंकिंग है वो यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेहतर ये होगा अगर आप टूल वेबसाइट बना रहे हो भाई, हर एक टूल के लिए एक इंडिविजुअली एक तो आप पहले एक डोमेन खरीद लो, ठीक है ना। अगर आप टूल वेबसाइट पे काम करना ही चाहते हो ना, तो एक मेन डोमेन खरीद लो, ताकि वो डोमेन आप सिर्फ टूल के लिए ही रखो। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि भाई कितने सारे टूल है, हज़ारों टूल है ना, तो आप 1000 टूल के लिए 1000 डोमेन तो खरीद नहीं सकते। तो सब डोमेन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सब डोमेन भाई एक नए डोमेन की तरह काम करता है और भाई पैसा वसूल भी होता है उससे, क्योंकि पैसा भी बचेगा आपका। एक मेन डोमेन खरीद लो, है ना, .com। उसके बारे में ही बात करें भाई, कौन सा एक्सटेंशन बेहतर है, नेक्स्ट पेज में हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया भाई कौन सा अच्छा है, सब फोल्डर वर्सेस सब डोमेन। तो भाई जो अच्छा है वो भाई सब डोमेन है ना। अब बात करते हैं भाई एक्सटेंशन कौन सा ले भाई, अगर टूल वेबसाइट पे काम कर ही रहे हैं। तो देखो एक्सटेंशन जो है ना ये मैटर करता है भाई। एक्सटेंशन अगर कोई बोले ना कि मैटर नहीं करता, भाई डेफिनेटली करता है। डायरेक्टली नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली करता है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो ये तो अगर आप एक्सटेंशन ढूंढ रहे हो, तो भाई बेस्ट एक्सटेंशन होता है भाई .com। सभी को पता है भाई, बच्चे को पता है कि भाई .com एक्सटेंशन बेस्ट होता है ना। क्योंकि अगर गूगल पे आपने अगर दोस्त को बताया कि भाई मैंने इस टूल को यूज़ किया SIP कैलकुलेटर, तो ऑब्वियसली बढ़िया। अगर आपने उसको एक्सटेंशन नहीं बताया होगा, तो भाई वो SIP कैलकुलेटर .com ही मारेगा भाई, वो .in या फिर कोई दूसरा एक्सटेंशन नहीं टाइप, उसके मन में भाई .com ही आएगा। तो भाई .com जो है एक ट्रस्ट भी है, ठीक है ना, एक ट्रस्ट का भी फैक्टर है .com अगर आप ले रहे हो। तो भाई अगर आप टूल वेबसाइट के लिए अगर डोमेन खरीदना चाहते हो, तो भाई देखो कि भाई .com डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर ये .com अवेलेबल नहीं है भाई किसी वजह से, जैसे कि SIP कैलकुलेटर .com, उसको तो भाई पहले से ही लेके रखा है, रजिस्टर करके रखा है, तो आप वो तो नहीं ले सकते। तो आप दूसरा देख सकते हो भाई .net। टूल वेबसाइट के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है भाई .net, क्योंकि ये नेटवर्क भी है। तो भाई अगर आप टूल वेबसाइट बना ही रहे हो भाई, तो भाई नेटवर्क ये बहुत ही अच्छे से मैच करता है। तो ये भी सेकंड नंबर पे आता है। एंड जो थर्ड नंबर पे है ये है एक CCTLD, मतलब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, लेकिन ये ग्लोबली रैंक करता है लाइक .net और .com, ठीक है ना। .com .net की तरह ये .co का भी उतना ही पावर है जितना इन दोनों का पावर है। तो ये भी भाई ग्लोबली रैंक करेगा। लेकिन अगर आप भाई इंडिविजुअली सिर्फ इंडिया को टारगेट करना चाहते हो, है ना, सिर्फ इंडिया के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, तो भाई आप .in के साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप इन तीनों के साथ ही जाओ, है ना। लेकिन मान के चलो भाई SIP आपका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, SIP कैलकुलेटर बस एक एग्जांपल है। तो मान के चलो कि भाई SIP कैलकुलेटर .com भी रजिस्टर्ड है, .net भी रजिस्टर्ड है, .com भी रजिस्टर्ड है। तो उसमें क्या करें भाई, तो उसमें आप कर सकते हो कि SIP कैलकुलेटर
आपको तो भाई एग्जैक्ट मैच ही लेना है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसी एग्जैक्ट मैच जैसे कि EMD डोमेन ही लेना है मुझे, तो भाई आप क्या करोगे, SIP डैश दोगे, एक डैश दे के कैलकुलेटर दो, है ना, डैश दे सकते हो, या फिर SIP कैलकुलेटर्स एस करके लिख सकते, एक लास्ट में एक एस डाल लो, है ना। तो आपको थोड़ा सा डोमेन में छेड़छाड़ करना होगा, तो उसके साथ आप ले सकते हो। लेकिन भाई अगर आप EMD डोमेन ले रहे हो तो भाई इन्हीं तीनों के साथ जाओ, बेस्ट रैंक करता है। और अगर आप इंडिया के लिए मतलब अगर आप इंडिया में ही सर्व, अगर का ऑडियंस है इंडिया में ही सर्च होने वाला है तो भाई .in के साथ जा सकते हो। अदरवाइज .in के साथ मत जाओ, वरना क्योंकि इसको भाई रैंक करने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, बहुत टाइम। मतलब क्योंकि गूगल अगर आप .in डोमेन देखता है ना तो उसको वो मान लेता है कि भाई ये इंडिया के लिए बनाया गया है। लेकिन बाद में अगर US से भी अगर लोग इसको पसंद कर रहे हैं, बाहर से भी लोग इसको आ रहे हैं भाई, विजिट कर रहे हैं, तो भाई ये बाहर में भी रैंक करता है। लेकिन भाई 1 महीने से 1 साल इसको लग सकता है अगर आप इसको ऑर्गेनिकली रैंक करना चाहते हो। तो इसलिए भाई .com के साथ जाओ, उसको नहीं मिलता भाई .net और .co के साथ भी जा सकते हो, ठीक है ना। एक और है भाई .io, वो भी है भाई, उसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन .in के साथ तभी जाना जब आप सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहे हो, है ना। तो भाई ये था भाई तीनों, तो मैंने भाई तीनों का आंसर दे दिया, कौन सा एक्सटेंशन लेना है। अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हो टूल वेबसाइट के से रिलेटेड, जो मतलब सब डोमेन लेना है या फिर सब डायरेक्टरी या फिर कौन सा EMD, तो भाई कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है ना। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा, अगर हो सके तो भाई कर देंगे, है ना। एंड आज के लिए बस इतना यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जहाँ पर हमने बोला था कि भाई टूल वेबसाइट का पावर हमने दिखाया था कि भाई आजकल ब्लॉग वेबसाइट बनना क्योंकि मुश्किल हो चुका है, तो भाई टूल वेबसाइट बना के लोग यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, मैंने अपना प्रूफ भी दिखाया था, तो ये पिछला वीडियो भी देख लेना। एंड अगर आपको भाई अगर आप ब्लॉगर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि भाई खासकर इस चैनल को ब्लॉगर्स के लिए ही बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।